नमस्कार, अमर उजाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मदन सिंह आज हिसार के गांव लाडवा में आया हूं। इस गांव का इतिहास करीब 550 साल पुराना है। इस गांव में 3 सरकारी स्कूल, पशु चिकित्सालय, पीएचसी समेत कई सरकारी सुविधाएं हैं। गांव के लोगों ने गांव में आईटीआई और पॉलिटेक्निक आदि सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है ताकि गाँव के युवाओं को बाहर पढ़ने के लिए न जाना पड़े। इस गाँव में हैंडबॉल का काफ़ी क्रेज है। 120 बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। इनमें से 45 बच्चों की सरकारी नौकरी लग चुकी है। इनमें लड़कियों की संख्या भी काफ़ी है। मेरा नाम कमांडो राजेंद्र लाडवा और मैं 21 साल का मेरा अनुभव फोर्स के अंदर आया है। मैं एनएसजी कमांडो, बीएस कमांडो, कोबरा कमांडो। गांव लाडवा की उपलब्धियां हैं कि ये जो गांव लाडवा है इसका जो है स्कूल एजुकेशन के मामले में अव्वल था, बट कुछ पिछले कई सालों से ये एजुकेशन के मामले में पिछड़ता जा रहा है। जैसे सन 52 में गाँव के अंदर हाई स्कूल होना बहुत मायने रखता है। उस सत्र के लिए आज के टाइम में जो गांव के अंदर सुविधा बच्चों के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। आईटीआई, मेडिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो गांव से बाहर न जाएं, गांव के अंदर ही फैसिलिटी बच्चों को मिले। दूसरा क्या है, पानी की सुविधा जो है मेरे गाँव के अंदर बहुत पुरानी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन ये जो बरसात की समस्या के अंदर देखते हुए एक बहुत बड़ा गांव के अंदर फ़िल्टर का जो सिस्टम होना चाहिए ताकि गांव के अंदर जो बीमारियां हैं या किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना आए। उसके बाद पशु हॉस्पिटल है मेरे गांव के अंदर, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। उसके अंदर भी गांव के जो पशुओं के अंदर गांव के जो लोगों का रुझान है वो अच्छा रहा है शुरू से लेके। मेरा नाम स्नेहा है, मैं लाडवा गांव से हूँ और मैं हैंडबॉल खेलती हूँ। हमारे गांव में हैंडबॉल का बहुत क्रेज़ है। हमारे ग्राउंड पे बहुत सारी लड़कियाँ हैंडबॉल की प्रैक्टिस करने आती हैं। लगभग हमारे ग्राउंड पे 150 बच्चे हैं और उसमें से 40 से 45% मतलब 45 जो लड़कियां हैं वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने आती हैं। मैंने हैंडबॉल में नेशनल तक पार्टिसिपेट किया है और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ग्राउंड पे जो खिलाड़ियों की जो संख्या है वो और भी बढ़े और साथ ही साथ हमारे ग्राउंड पे जो मतलब हैंडबॉल की वजह से, हैंडबॉल की कोटे से बहुत सारी लड़कियां भी और बहुत सारे लड़के भी जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं हैंडबॉल के साथ साथ मैं एनडीए की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरा नाम रणबीर फौजी, गांव लाडवा, जिला हिसार। हमारा गांव बहुत पुराना है और इस गांव की नींव जिसने रखी थी वो 3 आदमी हमारे गांव में आए। एक का नाम लाडन जो बनिया जाति से था, एक फेरन जाट होता था, एक वाल्मीकि, तीनों आए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था उस टाइम, जंगल एरिया था। तो वाल्मीकि ने हिम्मत करके यहाँ छान गाल के रुक गए और लाडन और फेरन दोनों वहाँ से चले गए, भाई यहाँ नहीं रुकेंगे हम तो। और 6 महीने के बाद यहाँ गांव में वापस आए, भाई उसको संभाला तो जाके वाल्मीकि भाई को, ठीक है कि नहीं है, वापस आ गए। फिर तीनों ने बतला करके भाई अपना ठिकाना यहीं बनाएंगे। उस टाइम से इस गांव की नींव रखी और तकरीबन 650 के साल के करीब इसकी गांव की ये लाइफ होगी है, समझो। नाम अशोक पुनिया, हैंडबॉल कोच लाडवा। हमारे यहाँ हैंडबॉल लगभग 2000 में स्टार्ट श्री जय भगवान पन्नू जो हमारे गुरुजी रहे हैं उन्होंने किया था। उसके बाद 2012 से समथिंग हमारा स्टार्ट हुआ था खिलाना। जैसे गर्ल्स का भी साथ में स्टार्ट, पहले तो बॉयज़ था, उसके बाद गर्ल्स का भी स्टार्ट कर दिया गया था। और 2009 से हमारे यहाँ हैंडबॉल नर्सरियाँ चल रही हैं 2, जिसमें एक में बॉयज़ में कोच मैं अशोक पुनिया और गर्ल्स में महावीर पुनिया कोच मेरे साथ थी है। और अब तक जॉब लगभग 45 जॉब लग चुकी है और टोटल अभी तक 120 बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड पे और सैकड़ों खिलाड़ी नेशनल लग चुके हैं और 10 इंटरनेशनल प्लेयर हो चुके हैं। अभी कतार में हैं, लगभग 4 बच्चे और हैं अभी जॉब लगने में, इस साल या नेक्स्ट ईयर लग सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।